Good morning friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like video, subscribe, share our YouTube channel and press bell icon. आज की इस सेशन में हम लोग RMS वैल्यू एंड पावर ऑफ ए सिग्नल के बारे में स्टडी करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग कोई भी सिग्नल का RMS वैल्यू और उस सिग्नल का पावर निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को ये रिलेशन पता होगा, पावर इज इक्वल टू RMS का स्क्वायर होता है। मतलब सिग्नल का पावर रूट मीन स्क्वायर के बराबर होता है। अब यदि आपका सिग्नल पीरियोडिक हो तो उस केस में पावर निकालने का एक फार्मूला होगा 1/T0 AXT स्क्वायर dt। ये आपका फॉर पीरियोडिक सिग्नल है, फॉर पीरियोडिक सिग्नल। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको एरिया होता है, इसलिए एरिया ऑफ AXT स्क्वायर ओवर टाइम पीरियड T0 बाई T0। अब दूसरे केस में क्या होगा, यदि पावर निकालना हो आपका नॉन पीरियोडिक सिग्नल का, तो उस केस में फार्मूला क्या है, लिमिट T0 टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ -T0/2 से लेके T0/2 AXT स्क्वायर dt। ये आपका है फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो दो टाइप का फार्मूला आपको यूज करना है। यदि पावर पता हो जाएगा तो RMS का वैल्यू रूट ओवर पावर कर देंगे तो RMS का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या है, तीन बेसिक वेवफॉर्म का आपको पावर पता करना है एंड RMS वैल्यू पता करना है। तो लिखना है नीचे फाइंड पावर एंड RMS of the given signal। फर्स्ट है आपका कि यदि आपका सिग्नल यदि आपका सिग्नल रेक्टेंगुलर है, उस केस में आपको पावर क्या होगा और RMS क्या होगा ये फाइंड करना है। ये 0 है, T0/2 से लेकर T0 तक आपका सिग्नल का वैल्यू 0 है। फिर उसी तरह इधर भी उसी तरह से पीरियोडिक सिग्नल, और इसका पीक पॉइंट है आपको A0। तो पावर निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका पीरियोडिक सिग्नल है तो हम लोग एरिया पता होगा, पावर लिखेंगे पावर ऑफ AXT सिग्नल इज इक्वल टू इतना। अब एरिया निकालने के लिए ये वाला इसका एरिया होगा, इसका यहाँ इस लाइन का एरिया 0 होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होगा आपका A0 स्क्वायर बाई इंटू T0/2 और प्लस लाइन का एरिया 0 बाई T0 से T0 कैंसिल हो गया, आपका A0 स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो पावर सिग्नल का आ गया A0 स्क्वायर बाई 2। और RMS का वैल्यू कितना हो जाएगा, RMS का वैल्यू हो जाता है रूट ओवर पावर। तो पावर पता है तो A0/√2 हो गया। तो आपको ये पावर कितना आया रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का, वो उस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। पावर यहाँ है A0 स्क्वायर बाई 2। अब नेक्स्ट वेवफॉर्म है आपका ट्रायंगुलर।
ट्रिएंगुलर के केस में पावर क्या होगा, आरएमएस क्या होगा, ये देखना है। तो आपका वेव फॉर्म दिया हुआ है टी एक्सिस, ये एक्स टी एक्सिस है, और इस तरह से 0 पीरियोडिक सिग्नल है, इधर वही इसी तरह से ये आपका T0/2 से लेकर T0 है। और ये 2T0 इसी तरह से। तो इस सिग्नल का मुझे पावर और आरएमएस का वैल्यू पता करना होगा। तो पीरियोडिक वाला जो फार्मूला था उसे अप्लाई करेंगे। पीरियोडिक सिग्नल के लिए पावर निकालने का फार्मूला था P = 1/T0 - T0/2 से लेके T0/2 AXT² dt। अब xt का वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन में क्या, यदि दो कोऑर्डिनेट पता है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है T0/2, A0 आपका पीक पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है y - y1। तो y आपका है यहाँ, y है AXT -0/T - 0 = y2 - y1/x2 - x1। यहाँ से xt = लिख सकते हैं 2A0/T0 × T। तो AXT बराबर यहाँ पुट कर लेंगे, और आपका सिग्नल क्योंकि इवन सिग्नल है इसे, तो 2 × लिख सकते हैं 0 से T0/2 2A0/T0² dt। अब हम इसको इंटीग्रेट किए तो अपना आ गया A0²/3। तो पावर आपका आ गया A0²/3। तो इस रिजल्ट को हम लोगों को याद रखना है। और आरएमएस क्या हो जाएगा, √पावर A0/√3। और एक और सिग्नल है, उसका भी आपको पावर क्या होगा ये ध्यान में रखना है। तो वो सिग्नल आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है। थर्ड नंबर, यदि AXT का वैल्यू A0 sin ω0t है, इसका वेव फॉर्म आप बना सकते हैं इस तरह से। इसका पीक पॉइंट हो जाएगा A0, क्योंकि मल्टीप्लाई है A0 से। अब यहाँ ω0 = 2πf0। तो यहाँ लिख सकते हैं ω = 2π/T0। तो ω0 T0 = 2π लिख सकते हैं। तो हम लोगों को पावर निकालना होगा। तो पावर निकालने का फार्मूला अप्लाई करें 1/T0, 0 से T0, ये आपका T0 है, ये T0/2 है, AXT² dt। अब AXT का वैल्यू पता है अपना, A0² sin² ω0t dt। उसके बाद क्या किए, अब A0² कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो हो गया आपका 2 sin² ω0 × t dt।
अब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला को यूज किए 2a0² जीरो से लेकर t0 1 माइनस कोस 2 ओमेगा नोट t dt लिख सकते हैं इसमें। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट किए तो अपना आ गया a0²/2, तो पावर आ गया a0²/2। तो पावर यदि पता है तो आरएमएस वैल्यू पता चल सकता है। आरएमएस हो जाएगा आपका a0/√2। तो ये पावर जितना आया है इसको ध्यान में रखना है, इस रिजल्ट को। तो 3 रिजल्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या था, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म था तो उसका पावर था a0²/2। सेकेंड था ट्रिएंगुलर वेवफॉर्म तो उसका पावर था a0²/3। थर्ड साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है तो a0²/2। 3 यदि बेसिक वेवफॉर्म का पावर पता है तो आप बहुत से सिग्नल का पावर बिना कुछ इंटीग्रेशन के बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेना चाह रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 कि बिना इंटीग्रेशन को किए हुए पावर कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका ए पीरियोडिक सिग्नल xt is shown in the figure shown below। ये आपका सिग्नल दिया हुआ है xt, ये t एक्सिस है, ये xt एक्सिस। जीरो से लेकर 2 तक में आपको सिग्नल का वैल्यू 0 है। 2 से लेकर 4 तक में आपका सिग्नल का वैल्यू, इसी तरह 4 से 6 सिग्नल का वैल्यू 0, 6 से 8 सिग्नल का वैल्यू है। इस तरह इधर भी है। ये पीक पॉइंट आपको पता है 4 है, 4 दिया हुआ है। तो लिखा नीचे क्वेश्चन है फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन सिग्नल। तो इस तरह का वेव फॉर्म दिया हुआ है तो आपको पता है ट्रिएंगुलर वेव का पावर होता है a0²/3, लेकिन यहाँ पर जो वेव फॉर्म है हाफ पार्ट गायब, ये पार्ट सब जगह गायब है, सब जगह नहीं है। तो पावर जितना a0²/3 आ रहा है तो उससे आधा हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा a0²/3/2। तो लिख सकते हैं a0 पता है 4²/6 = 16/6 8/3। तो आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा √8/3। ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको आरएमएस और पावर पता करना है। तो सेकेंड नंबर एग्जांपल है, ये आपका वेवफॉर्म दिया हुआ है कोई भी सिग्नल का। इसमें क्या फर्स्ट में आपको साइनोसॉइडल ग्राफ जा रहा है, तो उसके बाद ट्रायंगुलर ग्राफ जा रहा है, फिर साइनोसॉइडल, फिर ट्रायंगुलर, मतलब पीरियोडिक है। ये आपका पीक पॉइंट पता है 3। इसी तरह इधर भी है। तो इस केस में आपको फाइंड पावर एंड आरएमएस ऑफ द गिवन सिग्नल। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का पावर देखेंगे। तो ये आपका ये है 1 तक है, फिर 0 रहा, फिर आया 3 तक, 2 से 3 आया, इधर भी इस तरह से हो रहा है। ये हाइट आपको पता है 3 पीक पॉइंट। तो देख रहे हैं कि हाफ पार्ट इसमें भी नहीं है। तो हाफ पार्ट नहीं है तो पावर
मान लो P1 पावर है तो P1 इक्वल टू ए नोट स्क्वायर बाई 2 होता है, लेकिन हाफ नहीं है तो इसलिए 2 से डिवाइड ए नोट 3 का स्क्वायर बाई 4, 9/4। अब दूसरे केस में क्या है कि आपका ये x2t मान लेते हैं, तो इसमें ये 0 कर देते हैं इसको, क्योंकि इसका तो हो गया पावर निकल गया। अब ट्रेंगुलर को लेते हैं इसको 0, फिर ट्रेंगुलर इधर भी, तो ये पीक पॉइंट आपको 3 पता है, तो यहाँ भी देखिए हाफ, इसमें भी हाफ पार्ट नहीं है ये तो कितना होगा, ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का पावर था ए नोट स्क्वायर बाई 3, तो इसको डिवाइड कर दें 2 से, क्योंकि हाफ पार्ट नहीं है इसमें, 3 के स्क्वायर बाई 6, 9/6 इतना हो गया। अब क्या करना है, तो अपना सिग्नल दोनों का सम था, तो इसलिए पावर हो जाएगा P1 प्लस P2, तो 9/4 प्लस 9/6, एलसीएम 12, 27 प्लस 18, 5, 4, 3, 3 5 15, 15 3 45, 3 4 12, तो पावर आपका आ गया 15/4। तो RMS कितना हो जाएगा, √15/4 इज इक्वल टू 1/2 √15। तो हम लोग बहुत से सिग्नल का पावर RMS का वैल्यू उस बेसिक रिजल्ट से आपको बिना इंटीग्रेशन किए हुए बता सकते हैं आप लोग। ओके।